Welcome back to SPD Travel Diaries. This time, we're hitting the breathtaking mountain roads from Sangla to Rakcham and finally to Chitkul, India's last village near the Indo-Tibet border. Get ready for cinematic landscapes, peaceful villages, and raw Himalayan beauty. Stay tuned. Episode 3 starts now. Hello everyone. We are going to Kannada Fort. Kambru Fort. लिटिल ट्रैकिंग We are doing little कर trekking. रहे हैं हम लोग। It will take 10 minutes. हेलो डॉगी, व्हाट्स योर नेम? टेल मी व्हाट्स योर नेम? अगर आप देखोगे ये स्टोन केक जो है इसको हम मराठी में कवला बोलते हैं, बट ये होता है मिट्टी का, ये स्टोन का है। अब देख लो रूफ के लिए यही यूज़ होता है। यहाँ पे पूरा रूफ उसी से बना है। आवाज़ आ रही है आपको? पूरा स्टोन के रूफ टॉप इसके। ऐसा लग रहा है ये सब लेके जाओ बम्बई। सांगला घाटी के कामरू किले में स्थित बद्री विशाल जी मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जिसका संबंध बुशहर राजवंश और किन्नौर की समृद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में मंदिर के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य के कारण बद्री विशाल जी की पवित्र मूर्ति को अस्थायी रूप से कामरू किले में स्थापित किया गया है, जहां श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकते हैं। स्थानीय लोग बद्री विशाल जी को क्षेत्र का रक्षक देवता मानते हैं और आज भी पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का शुभ दिन है, इसलिए यह विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। सो हम लोग अभी कमरू फोर्ट पहुंच चुके हैं। दे टायर्ड हो गया है ना? और जैसे कि आप देख सकते हैं कमरू फोर्ट में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, नोटिस है कि विदाउट कैप एंड अनटाइड वेस्ट आप एंटर नहीं कर सकते। तो ये जो कैप पहनी है और ये जो टाई पहना है वेस्ट पे वो मैंडेटरी है, उसके बिना अलाउड नहीं है। और आज यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा चल रही है। तो बुद्ध पूर्णिमा में ऐसा ये उनका पूजा होता है। And next step is हाँ जी, so we are not allowed inside the temple. अच्छा। कामरू किला एक 7 मंजिला ऐतिहासिक संरचना है। इसकी निचली 2 मंजिलें पत्थरों से बनी हैं, जबकि ऊपरी 5 मंजिलें पूरी तरह देवदार की लकड़ी से निर्मित हैं। किले के मुख्य भाग के अंदर प्रवेश की अनुमति केवल मंदिर के पुजारी को ही है, इसलिए आम श्रद्धालु और पर्यटक बाहर से ही इसके दर्शन कर सकते हैं। कामरू फोर्ट लगभग 1000 वर्ष पुराना ऐतिहासिक किला है। ये कभी बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करता था और आज भी किन्नौर की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतीक माना जाता है। ये किला पारंपरिक किन्नौरी वास्तुकला में बनाया गया है, जिसमें देवदार की लकड़ी और पत्थरों की परतों को बारी बारी से जोड़कर मजबूत संरचना तैयार की गई है। ये तकनीक भूकंप और कठोर पहाड़ी मौसम का सामना करने में मदद करती है। किले के भीतर माता कामाख्या देवी और भगवान बद्री विशाल के प्राचीन मंदिर स्थित है। ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला सांगला घाटी और आसपास के हिमालयी पर्वतों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। कामरू किले की हमारी यात्रा के दौरान हमें एक खास अवसर मिला, जब हमारी मुलाकात हिमाचल प्रदेश की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह जी से हुई।
water is flowing. सांगला घाटी में स्थित श्री बेरिंग नाग जी मंदिर किन्नौर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान बेरिंग नाग को यहाँ का रक्षक देवता माना जा रहा है। पारंपरिक किन्नौरी शैली में बना ये मंदिर स्थानीय संस्कृति, आस्था और सदियों पुरानी देव परंपरा का प्रतीक है। हिमाचल की वादियों में खड़ी ये सदियों पुरानी लकड़ी की संरचनाएं सिर्फ वास्तुकला का नमूना नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और पहाड़ों की आत्मा का प्रतिबिंब है। समय बदलता गया, लेकिन इनकी खूबसूरती और विरासत आज भी वैसी ही कायम है। कामरू किले से पवित्र बौद्ध धर्म ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक कपड़े में लपेटकर पीठ पर उठाकर बेरिंग नाग मंदिर और स्थानीय शिव मंदिरों तक ले जाने की यह अनूठी परंपरा कई गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थों को दर्शाती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा, गांव, फसलों और पूरे समुदाय की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। किन्नौर में सदियों से साथ साथ फलती फूलती बौद्ध और हिंदू परंपराओं के बीच सामंजस्य और एकता का प्रतीक। प्रार्थनाओं और मंत्रोच्चार के साथ गांव में की जाने वाली एक पवित्र धार्मिक यात्रा। यह परंपरा किन्नौर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आस्था और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है। महादेव, हाँ महादेव। महादेव का टेम्पल है सांगला में। Destruction. हाँ, Something is working. पात्र में डाले सारे। श्री बद्रीनाथ जी की जय। वाह, हे बघ, हे 3 आहेत ना, काल बोलत होते ना 3 बद्री आहे, 1 2 3। आपण ते दुसऱ्या माताजीच्या टेम्पलला गेले होते, ते 2 बद्री होते। केव के अंदर currently we are in Chitkul. You can see the temperature 4 degrees. freezing, see, See, freezing. igloo. Eskimo. And we are eating rajma chawal. Very and tasty. chowmein, Chowmein is bakwas. Manchurian. आखिरी ढाबा पे लंच करके अब हम जा रहे हैं आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की नागास्ती पोस्ट की ओर। नागास्ती चितकुल से कुछ किलोमीटर आगे स्थित एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी है। चितकुल को प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर बसा अंतिम गांव माना जाता है। ये चौकी भारत चीन तिब्बत सीमा के बेहद करीब स्थित है। इस बिंदु के आगे आम नागरिकों का जाना अलाउ नहीं है। ये एक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग का हिस्सा रहा है, इसलिए इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ तैनात आईटीबीपी के जवान भारी बर्फबारी, शून्य से नीचे तापमान और दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। नागास्ती पोस्ट हमारे वीर जवानों के साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक प्रेरणादायक प्रतीक है।
भारत के अंतिम गांव चितकुल में स्थित माथी देवी मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माता माथी देवी सदियों पहले इस क्षेत्र में आई थी और उन्हें चितकुल घाटी की संरक्षक देवी माना जाता है। पारंपरिक किन्नौरी वास्तुकला में बना यह मंदिर लकड़ी और पत्थरों की अद्भुत कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज भी स्थानीय लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक उत्सवों में माता माथी देवी को सर्वोच्च स्थान देते हैं। माथी देवी मंदिर की हमारी यात्रा केवल आशीर्वाद प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी। गांव की गलियों में घूमते हुए हमने एक ऐसी संस्कृति को करीब से देखा जो पीढ़ियों से अपनी परंपराओं को संजोए हुए है। पारंपरिक लकड़ी के घर, शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच बसी सरल जीवन शैली ने हमें यह एहसास कराया कि किसी भी यात्रा की सबसे खूबसूरत बात केवल मंजिल नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और उनका जीवन जीने का तरीका भी होता है। यही अनुभव इस यात्रा को हमारे लिए और भी यादगार बना गया। यह है हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक जल चक्की, जिसे स्थानीय भाषा में घराट कहा जाता है। बहते पानी की शक्ति से चलने वाली ये सदियों पुरानी तकनीक बिना बिजली के अनाज पीसती है और आज भी हिमालयी संस्कृति व आत्मनिर्भर जीवन शैली की पहचान है। कल हम लोग किन्नौर विकेट में बना था वचम रिवर साइड। ओके, तो हमारा होटल, हमारा रूम यहाँ पे था, ये वाला। और ये फर्स्ट बालकनी जो दिख रही है, हाँ, वहाँ पे हम रुके। वही ये वाला ये। बास्पा नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की जीवन रेखा मानी जाती है। इंडो तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियरों से निकलकर यह नदी मनमोहक सांगला घाटी से होकर बहती है और अंत में करछम के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। इसके किनारे बसे सांगला, रक्षम और चितकुल जैसे खूबसूरत गांव हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता को और भी खास बना देते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और नदी का नीला पानी मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो हर यात्री के दिल में बस जाता है। The river side very nice. We are going to river. Then एपिसोड 4 के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए हमारे साथ रक्षम से नाको तक की रोमांचक यात्रा पर, जहां हिमाचल प्रदेश की मनमोहक घाटियां, खूबसूरत नज़ारे और यादगार अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं। SPD ट्रैवल डायरीज को सब्सक्राइब करें और हमारी शानदार यात्रा का हिस्सा बने।